हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है खुशियां अनलिमिटेड। और मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही तरीके लेकर के आया हूँ जिससे आप अपनी खुशियों को सही में अनलिमिटेड कर सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त केशव कौशिक। आइए शुरुआत करते हैं। तो एक बात है जिसको आप कह सकते हो कि 100 बातों की एक बात, और वो है कि हैप्पीनेस आती है सेटिस्फैक्शन से, और मनुष्य को सेटिस्फैक्शन कभी आ ही नहीं सकती। देयरफॉर हैप्पीनेस इंसान को कभी प्राप्त ही नहीं हो सकती। बस यही था इस वीडियो का, इस चैनल का सार, यही मैं आपसे बताना चाहता था। धन्यवाद। मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली में तो 100 बातों की एक बात अगर हम करें तो हैप्पीनेस इज अ फंक्शन ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सेटिस्फैक्शन इज सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन। समझ में आया कुछ? जिसको आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं आया एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ। और चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 4 व्हीलर का। एक बंदे के पास वैगनार है। वो बंदा इस बात को लेकर के प्रसन्न नहीं है कि उसके पास एक वाहन है, उसके पास एक 4 व्हीलर है। वो बारिश से धूप से बचा हुआ है, एसी चला सकता है उसके अंदर, म्यूजिक सुन सकता है उसके अंदर, कहीं पर भी आ जा सकता है बैठ करके। गाड़ी की सुख सुविधा है उस गाड़ी के अंदर, लेकिन वो बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है इस सुख सुविधा को कि उसके पास एक गाड़ी है। उसको मतलब है बस इस चीज से, वैगनार है मेरे पास। ओए, गाड़ी बाहर खड़ा करो। ओला उबेर टैक्सी अलाउड नहीं है अंदर। लोगों के पास कितनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, मैं वैगनार में चल रहा हूँ। मेरे पास कब अच्छी गाड़ी आएगी? तभी उसके साइड से निकल करके जाती है क्रेटा। अब इसको हो जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग मैं जानता हूँ यार जो डिजर्व भी नहीं करते, घटिया लोग हैं, एकदम लीचड़ लोग हैं। भगवान ने उनको इतना कुछ दिया है, उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता। हम जैसे लोग अच्छे लोग हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते, हम स्ट्रगल करते रहते हैं। हमारे पास पैसा नहीं हो रहा कि हम अच्छी बड़ी गाड़ी ले लें। इतने घटिया घटिया लोग मैं जानता हूँ, बड़ी गाड़ी में निकल रहे हैं। देखो मस्त, ये तो क्रेटा में गया है, क्या किस्मत है इसकी। ये सब सोच रहा है वो बंदा। अब जो बंदा क्रेटा में गया है, उसकी गाड़ी में अंदर गाने चल रहे हैं, चश्मा लगा रखा है उसने बढ़िया, सन ग्लासेस गाड़ी में भी लगा के बैठा है वो मस्त एकदम। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके साइड से वैगनार की, वो सोच भी नहीं रहा, क्योंकि उसका दिमाग अभी कहीं और पे है। वो बंदा सोच रहा है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे 4 दिन से बात नहीं कर रही है, दूसरा लड़का है उससे आजकल ज्यादा बात करने लगी है। बड़ा रिस्क सा लग रहा है रिलेशनशिप ना टूट जाए मेरा। यार तू नो बता, मैं तुझ पे कैसे विश्वास कर लूं? पूरे गांव में हल्ला नु हो रहा है कि तेरी किसी और से सेटिंग चल रही है। घटिया जिंदगी है एकदम। ऊपर से गाड़ी सुबह सुबह टायर पंचर कर दिया इस गाड़ी ने अपना, ऐसी तैसी करवा दी मेरी, इतने रुपए ठुक गए मेरे। बकवास गाड़ी है एकदम, ये भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं भैया। उसके बाद इस बंदे के साइड से निकल करके जाते हैं फॉर्च्यूनर। ये भाई साहब साइड में दबा लेते हैं, फॉर्च्यूनर निकल के जाती है। तो ये सोचते हैं ये होती है भाई जिंदगी, इन लोगों की जिंदगी है, इन्हें कोई परवाह नहीं है। लड़कियां इनके पीछे झक मार के आती होंगी, ये अमीर लौंडे हैं, इनकी लड़की कभी धोखा नहीं देगी। ऐसे लड़कों के लिए मेरे जैसे लोगों को धोखा दे करके लड़कियां चली जाती हैं। ये सब सोच रहा है ये बंदा। अब ये जो बंदा फॉर्च्यूनर में निकला है, ये सोच रहा है 10 लाख रुपयों का नुकसान हो गया बिजनेस में, मेरा बाप मुझे बहुत गालियां बकेगा, क्या घटिया काम कर दिया मैंने। बाप के पास इतना पैसा है, उसके बाद भी बाप मुझे गालियां बकने वाला है, क्योंकि मैंने मोटा नुकसान करा दिया। जिंदगी झंड है एकदम, बर्बाद हो गया मैं तो। मेरा बाप मुझे कोई इज्जत नहीं देगा, बिजनेस से निकाल देगा, फलाना ढिमकाना। अफसोस की बात तो यह है कि मैं खुद अपने बेटे को पहचान नहीं पाया। ये भाई साहब इस हिसाब किताब में जी रहे हैं, फॉर्च्यूनर चला रहे हैं, खुशियां नहीं है जिंदगी में। और ये निकलते हैं दिल्ली के एक ऐसे एरिया से जहाँ फार्म हाउस वगैरह है, वहां ये सब सोचता हुआ निकल रहा है। तभी कट में से निकलती है हमर, स्लो, इसके आगे आ जाती है भाई साहब, हो जाता है स्लो। हमर आ रही है भैया, हमर वाला चलता है 30 की स्पीड में बस, स्वैग। अब ये सोचता है भाई इतना पैसा होना चाहिए, ये देखो हमर वाला। मेरा बाप अपने आप को इतना अकड़ता है, ऊपर से मैंने 10 लाख का और नुकसान करा दिया। पैसे तो इन लोगों के पास है, हम पे क्या है, हम तो गरीब हैं। ये सोच रहा फॉर्च्यूनर वाला। अब हमर वाले के ऊपर आते हैं। हमर वाला एकदम चुप, धीरे धीरे गाड़ी चला रहा है, आंखों से उसके आंसू भी निकल रहे हैं और आंखें लाल भी है। सुसाइडल थॉट्स आते हैं उसको सारा दिन।
बहुत लोनली फील करता है। माँ बाप पे बहुत पैसा है लेकिन टाइम ही नहीं कभी रहा बच्चे के लिए, बचपन से ही बच्चा अकेला रहा, डिप्रेस रहा, किसी को पता भी नहीं लगा। कुछ ना कुछ पैसे की चीज उसके ऊपर डाल दिया करते थे, सोचते थे हाँ ठीक है पल जाएगा बच्चा, बट इमोशनल कनेक्टिविटी तो कुछ दी ही नहीं कभी। बच्चा भयंकर डिप्रेशन में है, इतना ज्यादा डिप्रेशन में है कि कोशिश करके आया अपने आप को मारने की, हो नहीं पाया उससे, तो अब अपने 2-3 दोस्तों को लेकर के उठा करके जबरदस्ती अपने खर्चे पे लेकर के जा रहा है कि पहाड़ों पे चलो 4 दिन मेरे साथ, बढ़िया रिजॉर्ट मेरे को आएगा। ये जिंदगी है हमारे वाले की। एनीवे, लौट करके आते हैं अपने कोर ऑफ द एग्जाम्पल में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सेटिस्फैक्शन इज सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन, ठीक है। वो वैगनर वाले से शुरुआत हुई थी जो अपनी गाड़ी को लेकर कतई खुश नहीं है, लेकिन एक्चुअली में अगर हम देखें तो ये जो 4 गाड़ियां गई हैं, इन चारों का जो बेसिक पर्पस रहता है, बेसिक पर्पस वो क्या है? ए लोकेशन से बी लोकेशन तक जाना विद कंफर्ट। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतना ज्यादा कंफर्ट होगा। लेकिन हम यहाँ ग्रीड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ नीड की और नेसेसिटी की बात कर रहे हैं। नेसेसिटी थी ए टू बी जाने में, जो कि वैगनार लेके जाती है, जो कि क्रेटा भी लेके जाती है। एसी हो गाड़ी में, चलता है भैया, गाना सुन सकता है बंदा और बढ़िया से बैठ सकता है, बाहर के मौसम से बच सकता है, रिलैक्स होकर के जा सकता है, सेफली ड्राइव करे, ना किसी और की जिंदगी पे खतरा बने, ना अपनी जिंदगी पे खतरा बने, आराम से चलाए, ठीक है। तो ये वाहन होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सुख है। हमारे देवी देवताओं के पास भी वाहन होते हैं खुद के। आज के टाइम पे कलयुग में मनुष्य सिद्धियां नहीं प्राप्त कर पाता। बहुत लोग कर लेते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते, मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ लोग नहीं कर पाती है, क्योंकि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस चाहिए वो तो कोई फॉलो नहीं कर सकता है नॉर्मल पॉपुलेशन में। तो क्या सिद्धियां हैं आज के टाइम में? आधे से ज्यादा लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए, पैसा दीजिए, फैसिलिटी लीजिए, आप पैसा देते हैं और आप एयरप्लेन में फ्लाई करके चले जाते हैं। कैसे उड़ रहा है मनुष्य? ये तो एक सिद्धि ही हो गई। अब आम आदमी ने उड़ने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ तो किया नहीं है, तो उसकी जेब से कुछ जाना चाहिए, मेहनत तो जा नहीं रही है ये सब करने के लिए, तो जेब से पैसा ही जा रहा है, बदले में एक सिद्धि, यहाँ से वहां जाने के लिए एक उड़ने वाला वाहन आपको प्राप्त हो जाता है। तो कमिंग डाउन टू द थिंग कि वाहन एक अपने आप में बहुत बड़ा सुख है। अगर आपके पास एक गाड़ी है, चाहे वो एल्टो क्यों ना हो, चाहे वो मारुति 800 क्यों ना हो, आपके पास एक वाहन है। लेकिन मैक्सिमम लोगों को इसका कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, टेकन फॉर ग्रांटेड ही चलती हैं ये सब चीजें। वो कुड़ते रहते हैं अंदर से, हम पे यही गाड़ी है, बड़े वाली नहीं है जो बगल से निकल गया, वैसी गाड़ी होनी चाहिए थी। वो वाली आ जाएगी तो सोचेंगे हम पे यही गाड़ी है, वो वाली नहीं है जो साइड से निकली थी। वो वाली मिल जाएगी तो सोचेंगे यही गाड़ी है, वो वाली नहीं है जो साइड से निकली थी। यही होता है। मनुष्य कभी भी रियलाइज नहीं करता कि उसके पास क्या ब्लेसिंग है। यही वैगनार वाला बंदा अगर सोचता कि भाई ठीक है, अभी मेरी जो औकात है, मेरे पास जो पैसा है, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास भगवान ने एक मुझे वाहन दिया है, मेरी मेहनत ने मुझे एक वाहन दिया है, मैं हाथ जोड़ करके प्रभु का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। माँ बाप की वजह से मिला हो, खुद के पैसे से मिला हो, लॉटरी लगी हो, कुछ भी हुआ हो, XYZ रीजन से मेरे पास एक वाहन है, 4 पहियों वाला व्हीकल है, मैं मौसम की मार से बचा हुआ हूँ, मेरे बीवी बच्चे माँ बाप इसमें ट्रैवल करके A to B पहुंच पाते हैं गाने सुनते हुए, AC चला करके या सर्दियों में हीटर चला करके। ये सुख है अपने आप में, बेसिक सुख जो हर गाड़ी प्रोवाइड करे उसके लिए बनती है, और इस बंदे के पास है, बट सेटिस्फेक्शन है ही नहीं इस चीज का, और यही है दुख का कारण, यही है स्ट्रेस का कारण। बाकी जो मैंने एग्जांपल में सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स बताई हैं, वो सब पे हम आगे आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे कि वो सब भी परेशानियां होती हैं जिसकी वजह से इंसान खुश नहीं रहता है। उनमें कैसे खुश रहा जाए वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे जाकर के। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड पे उतर के आते हैं और बात करते हैं कि चाहे व्हीकल किसी भी प्रकार का हो, अब वैगनर वाले बंदे को तो नहीं पता कि हमर वाले बंदे की जिंदगी में क्या चल रहा है। उसकी जिंदगी बिल्कुल खत्म हुई पड़ी है, वो तो शाम को कूदने को हो रहा है छत से। उसको ये दिख रहा है हमर वाला बंदा,
वो तो यही सोचेगा लाइफ में उसके सामने हमारा आगे तो भाई क्या पैसा है, मैं वैगनार वाला, क्या औकात है मेरी। खुशी आएगी नहीं कभी भी, समझ रहे हो। तो मेन बात सारी की सारी आती है रियलाइज करना, रियलाइजेशन पे सब कुछ डिपेंड करता है। जहां आपने भगवान को, ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दिया, अपने सरकमस्टांसेस को, नेचर को, और जिन भी कारण से, चाहे माँ बाप से या किसी और से, रिश्तेदारी में या अपनी मेहनत से आपको कोई भी मेटीरियलिस्टिक सुख जो प्राप्त हुआ है, उसके लिए धन्यवाद प्रकट कर दिया, एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को, जिसकी वजह से ये सब हुआ है, और आपने रियलाइज किया कि हाँ ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे पास जो ये चीज है बहुत बेटर लेवल पे हूं मैं हर उस बंदे से जो बेचारा इस टाइम बारिश में भीगता हुआ, चाहे टू व्हीलर पे हो, साइकिल पे हो, पैदल जा रहा हो। उसके घर में होगी बेशक, कोई बात नहीं, सिचुएशन में वो नहीं ला पाया, हो सकता है ना अभी उसके घर में, लेकिन मैं बेटर पोजीशन में हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लाइफ में गाड़ी प्राप्त ही नहीं हो पाती है, नहीं मिला वो सुख, ना मिल पाएगा, लेकिन मुझे भगवान ने दिया है वो सुख। तो ये सेटिस्फैक्शन जब आप अंदर से एक बार रियलाइज कर जाओगे ना, जैसे ही रियलाइज होता है, ये पॉइंट आप समझ जाते हो, उस मोमेंट पे एक कामनेस शरीर के अंदर उतर के आता है, मन के अंदर उतर के आता है, और उस कामनेस से ऑटोमेटिकली, बाय गॉड लिख के ले लो मेरे से, चेहरे के एक्सप्रेशन आपके बदल जाते हैं, एकदम आप रिलैक्स करते हो, एकदम रिलैक्स करते हो। वो है सच्ची खुशी, और ये ऐसी खुशी है जो आपको एकदम सेट रखती है। इसके बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कैसे सेट रखती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे भाई साहब सेटिस्फाइड हो गए तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, पागलपंती। समझाऊंगा क्यों बढ़ पाओगे आगे ऐसी खुशी से, ऐसी सेटिस्फेक्शन से, इनफैक्ट बाकियों से ज्यादा अच्छे से बढ़ पाओगे, सेकंड एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन अभी इसी एपिसोड पे फोकस करते हैं। तो मेन चीज याद रखना, सबसे मेन पॉइंट, कि जहां आपने अपने आप को रीजनिंग दे करके समझा लिया कि क्यों इस सिचुएशन के लिए आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए, क्यों ये एक ब्लेसिंग है, कामनेस अंदर उतर के आएगी और हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा मन में, तम सिस्टम शांत, खुश, अंदर से खुश जिसे बोलते हैं, आत्मा खुश हो जाएगी, वो चीज है। और फिर हो गई ना खुशियां अनलिमिटेड। अभी खत्म नहीं हुआ ये एपिसोड, मैं जानता हूँ वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन काम की चीज है जिंदगी में सुनना इन चीजों। अब आगे बताता हूँ आपको, लेकिन इससे पहले मैं आगे बताऊं, रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट, बी सेटिस्फाइड, realize the satisfaction involved in your circumstances and lose your anxiety, not lose your growth, hope। जैसा कि मैंने कहा वीडियो 2 में बताऊंगा कैसे ये सब नहीं छूटेगा, लेकिन एंजाइटी चली जाएगी, हैप्पीनेस सेट इन हो जाएगी। जब आप किसी ए चीज को लेकर के, फॉर एग्जाम्पल योर कार वैगनार, जब आप किसी ए चीज को लेकर के सेटिस्फाइड हो जाते हो, समझ जाते हो, रियलाइज कर लेते हो, और हैप्पीनेस अंदर आ जाती है, कामनेस अंदर आ जाती है ना, तब उस चीज को लेकर परमानेंटली खुश हो जाते हो, परमानेंटली, फिर वो आपको तंग नहीं करती। और जब आप ए चीज को लेकर टोटली सेटिस्फाइड हो चुके हो, आप उसकी ब्लेसिंग को समझ चुके, उसकी नेसेसिटी को समझ चुके, तब आपको समझ में आता है कि यार मेरी नेसेसिटी पूरी हो रही है, तो ये चीज तो बहुत अच्छी है। और जब ये फीलिंग आ जाती है, तभी आप ए से बी के बारे में सोच सकते हो, उसको बोलते हैं प्रोग्रेस। समझ रहे हो? ए आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, ए रखने की औकात अपनी बना नहीं पा रहे हो, ए को लेकर के खुश नहीं हो, लेकिन आपको बी पे कूदना है, बी कैसे तैसे मिल गया तो सी पे कूदना हो जाएगा आपको, लाइफ खत्म हो जाएगी, ना ए में खुश, बी में खुश, सी में खुश, जिंदगी को नाम ही रखोगे कि क्या बकवास जिंदगी है इंसान की। पहले ए को समझो, ए के सुख को जियो। जब वो आत्मा तक में उतर जाएगा ना, और उसको आप मेंटेन करना सीख जाओगे, ए से भी नीचे नहीं गिर सकते ना आप, ए पे तो मेंटेन करना खुद को सीखो, तब जाके आप बी के लिए मेहनत कर पाओगे। और फिर ये प्रोसेस आप बी पे, सी पे, डी पे, सब पे लगाते जाओगे, तो आपका ग्राफ भी यूं रहेगा, पीछे भी नहीं गिरोगे, और हर पॉइंट पे खुश, जिंदगी की टिक कटेगी एक नंबर आपकी। और जब तक आप ए रखते हुए बिना उसके बारे में सेटिस्फाइड हुए बी के बारे में सोचते जाओगे और अपने ए को लेके कुड़ते जाओगे, तो अपनी नीड को आपने नहीं समझा, लेकिन ग्रीड पे आप चले गए हो। दिस बिकम्स नीड वर्सेस ग्रीड। नीड कैन बी मेट एंड नीड कैन बी सेटिस्फाइड, बट ग्रीड कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, चाहे कुछ भी हो जाए, एंड इट कैन नेवर बी मेट। टांग तोड़ा के देख लो आप अपनी। तो नीड वर्सेस ग्रीड बना करके आप जी रहे हो, कभी लाइफ में खुश नहीं रह सकते,
क्योंकि सेटिस्फैक्शन सिर्फ नीड से होती है, ग्रीड से होती नहीं है। एंड सेटिस्फैक्शन जब तक नहीं है, हैप्पीनेस आएगी नहीं, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, हैप्पीनेस इज अ फंक्शन ऑफ सेटिस्फैक्शन। कैसे खुश रह लोगे लाइफ में? पर चलो, ये तरीका तो मैंने बता दिया उसके पास जिसके पास एटलीस्ट वैगनार तो है। बट व्हाट अबाउट दोज पीपल जिसके पास वैगनार भी नहीं है, एल्टो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 4 पहियों का वाहन है नहीं उसके पास, 2 व्हीलर का ही है एट मैक्सिमम। ऐसी भी तो एक भारी जनता है हमारे पास, तो उसको क्या खुश रहने का हक नहीं है? उसको नहीं बताऊंगा मैं कैसे खुश रहना है? ये वीडियो उसके लिए नहीं है क्या? सबके लिए है, A to Z बंदे के लिए है, किसी एक तमगे के लिए नहीं है। तो जिसके घर में एक भी एसी नहीं है, जिसके पास एक भी गाड़ी नहीं है, वो बंदा कैसे खुश रहे? और इंक्लूडिंग जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, अगले एपिसोड में बताऊंगा, वो सब मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा इंक्लूडिंग दिस। और बाकी कॉमन सेंस की बात बता दूं आपको, क्योंकि हम लगाना भूल जाते हैं, कि जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, जैसे मैंने गाड़ी का एग्जांपल दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो गाड़ियों के मामले में ही लगेगा और एग्जैक्टली वही 4 गाड़ी भैया, ऐसा नहीं है। जिसको समझ में आ गई ना मेरी बात, मेरी क्या, किसी की भी बात जिसको समझ में आ जाती है, अंदर तक उतर जाती है, तो वो बात ऐसे उसके दिमाग में बैठ जाती है कि फिर वो ऑटोमेटिकली दिमाग किसी भी सिनेरियो में उसको लगा लेता है, फिट कर लेता है, और अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करके उस सिचुएशन से भी बाहर आ जाता है। हर सिचुएशन में वो बंदा सेटिस्फाई कर लेगा चीजों को, इस पूरे प्रोसेस को उतार लेगा, सेटिस्फेक्शन तक आ जाएगा और हैप्पीनेस आ जाएगी, कामनेस आ जाएगी अंदर से। और जिसने समझा ही नहीं, वो सोचता ही रहेगा, अरे ये प्रोसेस कैसे होगी, इसमें कैसे लग जाएगा, इसमें कैसे फिट हो जाएगा, मुझे बात ठीक से समझ नहीं आई, इस एग्जांपल में ये गलती थी, वो गलती थी। लेकिन जिसके समझ में आ गया, उसके अंदर ऐसा उतर जाएगा, उस दिमाग ऑटोमेटिकली ब्रेकअप कर लेगा और किसी भी XYZ सिनेरियो में इस प्रोसेस को ऐसा फिट करेगा कि वो बंदा हर चीज में सेटिस्फेक्शन ढूंढ पाएगा, थैंक कर पाएगा अपने देवी देवताओं को, अपने प्रभु को, ईश्वर, माता पिता, रिश्तेदारों को, जिसको भी, अपनी खुद की मेहनत को और ब्लेसिंग को फील कर पाएगा। और अंदर से कामनेस आएगी, हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आएगी और खुशियां हो जाएंगी अनलिमिटेड। बहुत कुछ मुझे बताना आपको वीडियो नंबर 2 में, तो वीडियो नंबर 2 को अगर आपने मिस कर दिया तो भी कॉमन सेंस नहीं रहेगी, जरूर देखना। और रहिए खुशियों के साथ दिन रात। सी यू।